लोगों के महीने भी इतनी जल्दी हो जाते हैं, समझ नहीं आता। और एक दिन भी लेट नहीं हो जाए उसी टाइम पैसे मांगने चले जाते हो कि साहब मेरा हिसाब कर देते। ठीक है करता हूँ, रुक जा 2 मिनट। और कितना निकल रहा है तेरा? साहब जीरा पर्चा, इसमें सारी हाजिरी लिखी हुई है मेरी, आप देख लीजिए। अरे इधर साले काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। काम धंधा कुछ करना नहीं होता, समय पे तनख्वाह मिल जाए बस। ठीक है, तेरे 6,000 रुपये निकल रहे हैं ना, ये पकड़ अपने 6,000 रुपये और काम पे ध्यान दे। और साहब पिछले महीने का जो पेंडिंग था वो भी कर देते। अबे वो बाद में लियो, अभी इतना दे रहा हूँ उतना ले ले, समझ गया ना? साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है साहब, इस बार कर दीजिए, अगली बार रोक लेना आप। अबे तुम लोगों का क्या चक्कर है, मुझे तो समझ नहीं आता। जब भी पैसे लेने देने की बारी आती है तब तुम्हारे घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाता है, समझ नहीं आता तुम लोगों का भी। ठीक है देता हूँ चल, लेकिन पिछले महीने का हिसाब अगले महीने में करियो जाके, समझ गया ना? ठीक है साहब, आप इसी महीने का दे दीजिए। एक मिनट, यहाँ पर मेरे 3 लाख रुपए रखे हुए थे, अब सिर्फ 50,000 रुपए की गड्डी है। तूने लिए क्या यहाँ से? नहीं साहब, मैंने कोई पैसा नहीं लिया आपका। देख मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, तेरे अलावा यहाँ पर कोई आया भी नहीं है। और बाकी वर्कर देख ले, मुझसे बहुत दूर काम कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है मेरे पैसे ना तूने ही चोरी किए हैं। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपके सामने ही आया हूँ, और आप खुद देख लीजिए मैं तो आपके सामने इतनी देर से खड़ा हूँ, तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ साहब? आप मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए। देख मुझसे ना ज्यादा बकवास मत कर, और तुम जैसे मजदूरों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग होते ही चोर हो। मौका देख के तुमने मेरे पैसे ही साफ कर दिए। साले मेरे पैसे वापस कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए, आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए। भले ही आपको मेरी तनख्वाह नहीं देनी मत दीजिए, पर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए। अबे तू मेरे यहाँ हराम में काम करेगा क्या? मैं तुम जैसे लोगों को जानता नहीं हूँ, और तनख्वाह न लेने का बहाना तू शायद इसलिए बना रहा है क्योंकि तूने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं। अब चुपचाप से मेरे पैसे वापस करता है या नहीं? साहब मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको कोई पैसे नहीं लिए, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैं चोरी चकारी नहीं करता, मैं मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ। मुझे तो लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझमें 2 पड़ेंगे ना, अभी तू सब उगलने लग जाएगा। साहब मत मारिए साहब। मेरे पैसे बता कहाँ हैं? साहब आप मुझे मारिए मत, चाहे तो साहब आप मेरी तलाशी ले लीजिए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तू ऐसे नहीं बताएगा, तूने जरूर पैसे कहीं ना कहीं छुपा दिए होंगे। मैं ना एक काम करता हूँ, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तुझमें तो तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा तू? साहब आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ? आप बुला लीजिए पुलिस को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है रुक तू, मैं अभी पुलिस को ही कॉल करता हूँ। रुकिए साहब, ये रहे आपके पैसे, और जो इस लड़की ने चोरी किए थे। क्या? हाँ साहब, इस ईंट की मदद से इसने चोरी की है। ठीक है ला पैसे दे इधर, और तू जा अपना काम कर, मैं देखता हूँ इन लोगों को। कमला, ये पैसे तुमने चोरी किए थे? अरे मैं तो तुम्हें कितनी भोली भाली समझता था, मैं तो सोच रहा था गरीब है बेचारी, काम पे लगी रहने देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गिरी हुई और घटिया हरकत करेगी, तू मेरे ही पैसे चोरी करेगी। अरे तुझे क्या जरूरत आन पड़ी जो तुझे चोरी करनी पड़ी? और तुझे पैसे मिलते नहीं है क्या जो तूने इतनी गिरी हुई हरकत की? कहाँ मिल रही है साहब तनख्वाह? अगर तनख्वाह मिल ही रही होती तो ये चोरी करने की नौबत ही नहीं आती साहब। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। मतलब ये साहब कि हमें 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है। क्या? ये क्या बोले जा रही हो तुम? होश में तो हो? तुम्हें पता है मैं मैनेजर को टाइम से पैसे देता हूँ सब मजदूरों को देने के लिए, और तुम बोल रही हो कि तुम्हें 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? साहब वो सब मैं नहीं जानती कि आप उस मैनेजर को तनख्वाह देते हैं कि नहीं, लेकिन हम तक वो पैसे नहीं पहुंचते साहब। और तो और साहब वो हमारी वो छुट्टियां भी गिन लेता है जो कि हमने करी ही नहीं। ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास मानूं? हाँ साहब मैं सच बोल रही हूँ, और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप कुछ रमेश से पूछ लीजिए, इसको भी तनख्वाह नहीं मिली हुई है पिछले महीने की। हाँ साहब कमला सही कह रही है, मेरी भी पिछले 1 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, मांगता हूँ पर कोई देता ही नहीं है। क्या तुम लोगों को समय से पैसा नहीं मिल रहा है? और मैं तो सोच रहा था कि मेरे मजदूर जी जान लगा के मेरी साइट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको भरपूर पैसा दे रहा हूँ, उनके काम के हिसाब से पैसा दे रहा हूँ और टाइम से पैसा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मैनेजर मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। वो तुम लोगों की तनख्वाह खा रहा है, और तो और वो छुट्टियों के भी पैसे काट रहा है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज ना मैं उसकी खबर लूंगा। एक काम करो कमला, तुम्हारा कितना हिसाब है तुम मुझे अभी के अभी बताओ, मैं तुम्हारा अभी हिसाब कर देता हूँ, और जितने भी मजदूर हैं सबको बुलाओ, सबका हिसाब मैं अभी के अभी करूंगा। और उस मजदूर की ना आज मैं अच्छे से खबर लूंगा, अगर उसने ऐसा कुछ किया है ना तो उसको मैं जेल में डलवा दूंगा। हाँ साहब आपको जो ठीक लगे आप कीजिए,
बस कृपा करके ना हम लोगों की तनख्वाह दिलवा दीजिए। हम लोग बहुत परेशान है साहब, हम गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं और वही तनख्वाह हमें नहीं मिलेगी तो हमारे पे क्या बीतेगी साहब, आप खुद सोचिए। हाँ तुम सही बोल रही हो, और तुम तो गरीब हो, तुम लोग तो डेली कमाने खाने वाले हो। अगर तुम लोगों को 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो तुम अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। और तो और मैंने ये साइट पूरी मैनेजर के भरोसे छोड़ रखी थी कि शायद वो अच्छा इंसान है, तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता होगा, समय से सारी चीजें करता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहा है। आज अच्छे से मैं उसकी खबर लूंगा। और तुम ना एक काम करो, सारे मजदूरों को लेके आओ, सबका मैं हिसाब करता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब, मैं सबको बुला के लाती हूँ। ठीक है। और हाँ रमेश, तुम भी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने जाने अनजाने में तुम पे हाथ उठाया और तुम्हें चोर भी समझा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं साहब, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। ठीक है रमेश, तुम भी जाओ, जितने भी मजदूर हैं सबको लेके आओ, सबका मैं हिसाब करता हूँ अभी।